हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन निम्न के दौरान पाया जाता है। विकल्प ए है जूस्पोर निर्माण, विकल्प बी है गैमीट निर्माण, विकल्प सी है जाइगोट अंकुरण तथा विकल्प डी है जूस्पोर अंकुरण। तो इस प्रश्न में हमसे यूलोथ्रिक्स में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह यूलोथ्रिक्स के विषय में है। यूलोथ्रिक्स। तो चलिए जानते हैं कि यूलोथ्रिक्स क्या होता है। तो यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है। ये क्या है? शैवाल है। यूलोथ्रिक्स एक हरा शैवाल है जो कि तंतुमय होता है। इसके अतिरिक्त यह तालाब इत्यादि जगहों पर देखने को मिलता है। तालाब में ये पाया जाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये अगुणित होती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, अगुणित कोशिकाएं। तथा इसका जो युग्मक होता है, वह भी क्या होता है? वह भी अगुणित होता है। युग्मक भी क्या होगा? इसका अगुणित होगा। जैसे कि इसमें देखते हैं, जैसे कि एक नर युग्मक है तो यह भी क्या होगा? यह अगुणित है। तथा जो मादा युग्मक है वह भी क्या है? वह भी अगुणित है। इनमें जब संयुग्मन होगा, इनके संयुग्मन से जो बनेगा वह कहलाएगा युग्मनज। और क्योंकि एक एन नर से आया और एक एन मादा से आया तो यह युग्मनज कैसा हो जाएगा? यह 2n प्रकार का हो जाएगा। या फिर इस युग्मनज को जूस्पोर भी कहा जाता है। जूस्पोर। तो अब यहाँ पर 2n हो चुका है। ये क्या है? यह है जूस्पोर या फिर जिसे हम युग्मनज बोलते हैं। यह 2n वाला है, यानी कि द्विगुणित है। तो इसे एक गुणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक गुणित करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा और तत्पश्चात यहाँ पर क्या होगी? अगुणित कोशिका बनेगी जो कि एक नवीन यूलोथ्रिक्स की भांति कार्य होगा। तो अगुणित कोशिका यहाँ पर तब निर्माण होगा जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिका में आधी रह जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये n वाली कोशिका बन जाएगी, जबकि यहाँ पर कैसी थी? 2n थी। ये मात्र कोशिका थी और मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित कोशिका प्राप्त हुई। तो यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं जूस्पोर अंकुरण के समय पे। तो अन्य विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जूस्पोर निर्माण। तो निर्माण के समय क्या यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ? नहीं। तो जूस्पोर निर्माण के समय यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है गैमेट निर्माण। गैमेट निर्माण के समय भी यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। विकल्प सी है जाइगोट अंकुरण। तो जाइगोट का यहाँ पे अंकुरण नहीं हुआ, यहाँ पर जूस्पोर का अंकुरण हुआ। तो बिल्कुल जूस्पोर अंकुरण के समय हमें यह देखने को मिलेगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जूस्पोर अंकुरण। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।